ब्रह्मज्ञानी काकभुसुंडी जी रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। शास्त्रों में काकभुसुंडी जी को परम ज्ञानी और राम भक्त बतलाया गया है। श्री राम और रावण के युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम को नागपाश से बांध दिया था। तब नारद मुनि के कहने पर गरुण जी ने श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त करवाया। श्री राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने से गरुण जी को श्री राम के अवतारी होने पर संदेह हो गया था। तब उनका संदेह दूर करने के लिए नारद जी ने उनको ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनको महादेव के पास भेज दिया। महादेव ने गरुण के संदेह को दूर करने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने श्री राम का चरित्र सुनाकर उनका संदेह दूर किया। गरुण का संदेह मिट जाने के बाद काकभुसुंडी जी ने गरुण को स्वयं की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। कलयुग में काकभुसुंडी जी का जन्म अयोध्या में एक शूद्र के घर हुआ। काकभुसुंडी जी जन्म से शिव भक्त थे, लेकिन शिव भक्ति के अभिमान में वह अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में भयानक अकाल पड़ा। वह अयोध्या छोड़कर उज्जैन में निवास करने लगे। उज्जैन में एक ब्राह्मण की सेवा करते हुए उनके साथ रहने लगे। ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, लेकिन कभी श्री हरि की निंदा नहीं करते थे। ब्राह्मण ने शिव भक्त को शिव मंत्र दिया। शिव मंत्र पाकर उसका अहंकार और बढ़ गया। वह भगवान विष्णु जी की और ज़्यादा निंदा करने लगा। इससे दुखी होकर ब्राह्मण गुरु ने उसको श्री राम की भक्ति का उपदेश देना प्रारंभ किया। घमंड में चूर शिष्य ने एक बार अपने गुरु का ही अपमान कर दिया। इससे महादेव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया और कहा कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प योनि में जन्म लेगा। इसके बाद तुझे 1000 बार अनेकों योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन उसके गुरु दयालु और क्षमा करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य के लिए भोलेनाथ से क्षमा की प्रार्थना की। कैलाशपति ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसको अपने पाप का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 1000 जन्म लेने पर भी जो दुख सहन करना होता है वह इसको नहीं होगा और इसका ज्ञान भी अक्षुण्ण बना रहेगा। साथ ही मेरी कृपा से इसको श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी मिलेगी। इसके बाद उस शिष्य ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि में जन्म लिया। इस तरह उसने अनेक जन्म लिए, लेकिन किसी भी जन्म में उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं हुआ और वह एक के बाद दूसरा जन्म लेता रहा और प्रत्येक जन्म की यादों के साथ उसका ज्ञान भी बना रहा। शिव कृपा से उसके अंदर श्री राम के प्रति भक्ति भी उत्पन्न हो गई। अंतिम शरीर उन्हें ब्राह्मण का मिला। ब्राह्मण कुल में जन्म मिलने पर वह ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस ऋषि के आश्रम गए। लोमस ऋषि ने उनको निराकार का ज्ञान दिया, लेकिन उनका मन साकार रूप में लगा हुआ था, इसलिए वह बार बार साकार रूप की ही बात करते थे। इससे क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उनको कौआ बनने का श्राप दे दिया। वह तुरंत कौआ बनकर उड़ गए। श्राप देने के बाद ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौए को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी। राम मंत्र मिलने के कारण उनको उस कौआ रूपी शरीर से भी प्रेम हो गया और बाद में वह काकभुसुंडी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, यह थी काकभुसुंडी जी की पूर्व जन्म की कथा। इसी तरह की और कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।